साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आज रविवार का दिन है, कल धनतेरस का त्यौहार बीत चुका है और कल दीपावली भी है। आज छुट्टी का दिन है। हमने कहा था पहले कि आपको संडे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे। 4-5 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था। आज मैं आपको दीपावली की तो शुभकामनाएं बधाई इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आप लोगों की जो समस्या मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से 5 तारीख को कहने के बाद भी शासन आदेश जारी नहीं हुआ। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। अगर मानदेय वृद्धि या वेतन जो भी कुछ सुविधा अगर आपको कुछ मिली होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता वीडियो के द्वारा बताते हुए। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अब आगे मानदेय वृद्धि या जो सरकार शिक्षा मित्रों का कुछ करेगी या नहीं करेगी, कब तक करेगी। 27 तारीख को जो तारीख लगी है हाई कोर्ट में जितेंद्र भारती जी की केस की, उसमें क्या सरकार जवाब पेश करेगी, क्या आगे जो भी शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं वो समाधान होगा भी कि या MLC द्वारा या कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा इस तरह की राजनीतिक भाषण ही चलते रहेंगे या संगठनों का कहाँ दिक्कत आ रही है, जो संगठनों का तालमेल सरकार से ठीक नहीं बैठा, क्या कारण रहा आपकी जो मानदेय वृद्धि नहीं हो सकी, मैं उस पर पूरी बात करने वाला हूं। जैसा कि साथियों हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे लिए पूरे शिक्षा मित्रों के लिए एक उम्मीद थी, दीपावली पे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा 5 सितंबर को की है अनुदेशकों शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि की, वो अवश्य मानदेय वृद्धि होगी। 99% उम्मीद थी, 1% उम्मीद नहीं थी। लेकिन हुआ ये जैसे कि आपने सोचा था कि 8 दीपावली पहले भी खाली जा चुकी और ये 9वीं दीपावली भी कुछ लोगों की बात थी कि मुख्यमंत्री जी शायद नहीं करेंगे, वो उनकी बात सही हुई और मानदेय वृद्धि नहीं हुई। आज मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा कैबिनेट, जितना भी योगी जी का कैबिनेट है, पूरा आज अयोध्या में 26 लाख दीप उत्सव कार्यक्रम पूरे अन्य तमाम राज्यों के कलाकारों द्वारा सभी मिनिस्टर वहां जाकर के 1100 ड्रोन कैमरा द्वारा और करीब 2100 दीप सरयू में प्रवाहित किए जाएंगे। और इधर शिक्षा मित्र के घर में, उनके परिवार में दीपावली के लिए दीप प्रज्वलित करने के लिए पैसे की व्यवस्था भी नहीं है। बहुत सारे जनपद अभी भी बचे हुए हैं। समर कैंप का मानदेय तो 2-4 जनपद में ही पहुंचा है, बाकी जनपदों में अभी तक मिला ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे जिले अभी ऐसे भी हैं जहां सर्व शिक्षा अभियान और बेसिक का भी मानदेय नसीब नहीं हुआ। अगर हमारे जनपद की बात करें तो कुछ छोटे से बाबू अधिकारियों की लापरवाही और मक्कारी के कारण, हिटलरशाही के कारण सरकार और शासनादेश का जो आदेश था उसका भी पालन नहीं कर पाए अधिकारी लोग और शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं दे पाए। उनके घर की दीपावली कैसे होगी वो तो वही लोग जानते हैं जिनको मानदेय नहीं मिला है, वो कैसे कैसे अपनी व्यवस्था करके दीपावली करेंगे। ये बहुत ही दुखद है। इसके लिए भी एक इन लोगों ने जो गद्दारी की है, जिन लोगों ने ये लापरवाही की है, उनको भी दंड मिलना चाहिए। वो भी बहुत बड़े अपराधी माने जाने चाहिए जिन लोगों ने त्योहार को, एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का त्योहार होता है, और इस त्योहार पे अगर उसके घर में जो काम करता है 1 महीने और उसका पैसा अगर 1.5 महीने बाद या समर कैंप का पैसा 3 से 4 महीने बाद भी उसको नसीब नहीं होता है, वो कितनी गलत बात है। शिक्षा मित्रों के लिए कितना गलत महसूस हो रहा होगा। तो साथियों ये तो मानदेय की रही कि सरकार के साथ साथ बाबू अधिकारी लोग भी शिक्षा मित्रों का शोषण कर रहे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि शिक्षा मित्र का भी एक दिन जो ईश्वर उनको न्याय करेगा, तो आप उनसे भी सावधान हो जाइए। उनको इतना परेशान करने से आपको खुशी मिल रही है, वो खुशी नहीं मिलनी चाहिए, उनके परिवार को देखना चाहिए। अब हम बात करें MLC श्रीचंद शर्मा जी के द्वारा, इससे पहले भी तमाम विधायक मंत्रियों द्वारा शिक्षा मित्रों को समय समय पर आश्वासन दिए गए, काम का वायदा किया गया, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। अभी
2024 से श्रीचंद शर्मा जी द्वारा जो एमएलसी हैं उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन उनका भी असर शायद मुख्यमंत्री जी तक पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के प्रति उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अगर होता तो दीपावली पे मानदेय बढ़ता। अभी 14 तारीख को वीआईपी तिलक सचिवालय में 271 शिक्षा मित्रों को अमरेंद्र दुबे आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ, छोटा सा कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक कार्यशाला के रूप में कार्यक्रम हुआ। उसमें अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, सेवा योजना मंत्री हैं, उनके आप भाषणों का मतलब समझ लीजिए। उसमें उनके भाषणों से लग रहा था कि शिक्षा मित्रों का काम तो होगा निश्चित, लेकिन समय का नहीं पता कब होगा। उनके भाषणों को आप बार अगर सुनेंगे तो बात तो उन्होंने शिक्षा मित्रों की दर्द की रखी, लेकिन उस भाषणों में कोई तारीख निश्चित नहीं दिखी कि कब तक कर सकते हैं। उनके भाषणों का मतलब अगर गहराई से निकाला जाए तो सीधा सीधा ये निकल के आता है कि कम से कम 5 से 6 महीने का समय अभी सरकार और खींच सकती है। कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा जो बात कही गई, और अगर एमएलसी श्रीचंद शर्मा की बात करें, उन्होंने परसों की डेट, अभी जो शिव कुमार मिश्रा जी के डिबेट में वो बोल रहे थे, उन्होंने बात की थी कि आप मुख्यमंत्री जी से 4 एमएलसी मिल करके आए हो। तो मैं भी शिव कुमार मिश्रा जी के चैनल में ही वहीं बैठा हुआ था उनके पास ही, लेकिन कैमरे के सामने नहीं था, मैं सब कुछ सुन रहा था। शर्मा जी द्वारा जो बताया गया कि हम अभी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे, शिक्षा मित्रों की बात करने नहीं किए थे कि मानदेय का शासनादेश जारी कर दो। उनकी बातों से झलकता है, वो कह रहे थे हम तो धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे कि आपने उनको कैशलेस सुविधा दी है, आपने ट्रांसफर सुविधा दी है, तो हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो माननीय शर्मा जी, आपने भी लगातार 1 साल बीत गया, आप लगातार शिक्षा मित्रों को आश्वस्त करते आ रहे हैं, और आपको शिक्षा मित्र एक अपना मार्गदर्शक मान करके आपके पीछे इंतजार कर रहा है। लेकिन आपके द्वारा एक बात और कही गई कि शिक्षा मित्रों को नियमित करना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। तो मैं शर्मा जी, आप एक बहुत ही सम्मानित और योग्य शिक्षक एमएलसी हैं, आप एक शिक्षक हैं। आप 25 जुलाई 2017 का जजमेंट है, आनंद कुमार यादव जजमेंट है, और भी जजमेंट है, एक रामचरण मौर्य 18/11/2017 का जजमेंट है। किसी भी जजमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों को नियमित नहीं किया जा सकता। ये शब्द नहीं है कि शिक्षा मित्र को आदेश ऐसा हो। सरकार जिन लोगों में योग्यता है उनके लिए नियमित किया जा सकता है, ऐसा कहीं नहीं है, मना भी कहीं नहीं किया गया है। अगर कहा गया है नियमित करने को, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि नियमित नहीं किया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट से कई ऐसे ऑर्डर भी आ चुके हैं कि किसी को, चाहे वो उमा देवी आदेश आया था उसका भी खंडन हो चुका है कि कोई भी संविदा कर्मी नियमित होने से नहीं रोका जा सकता। तो ये चीज़ें माननीय श्रीचंद शर्मा जी की शिक्षा मित्रों के लिए खल नहीं रही बात। हमारे जो संज्ञान में आया कि सरकार समय ले सकती है, लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों के लिए 2 कैटेगरी में मतलब 2 कैटेगरी बना करके उनका जो मानदेय और वेतन, और वो किस तरह देगी वो सरकार जाने अभी, लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि होगा, निश्चित होगा। कोई इसको कहे कि नहीं होगा, ये तो होगा ही। ये तो एक संवैधानिक अधिकार है उनका, और मुख्यमंत्री जी कह भी चुके हैं। लेकिन वेतन की बात किसी को नहीं पच रही हो तो वेतन वाली बात है। आज वर्तमान में जो सरकार का आंकड़ा है, सभी विभाग, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शासन को जो एक सूचना गई है, अभी 4 महीना पहले एक डाटा फार्म जो भर करके सभी बीआरसी पे मांगा गया था, उसमें जो टीटी पास है उनका भी डाटा लिया गया। तो पूरे प्रदेश में 70,123 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टीटी पास हैं, और 72,000 कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टीटी पास नहीं है। आज की तारीख में सभी शिक्षा मित्र स्नातक हैं, 2 वर्षीय प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं, कोई भी इंटर पास शिक्षा मित्र नहीं है। तो जितने लोग स्नातक हैं
टीटी पास हैं और बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं, वो आईटी एक्ट का मानक पूरा करते हैं, उनको सरकार चाहे प्रशिक्षित वेतनमान दे या उनको 4200 ग्रेड पे पर शिक्षक बना सकती है, सहायक अध्यापक बना सकती है, जैसे उत्तराखंड ने बनाया है। अभी उत्तराखंड में ही बात करें तो एक सप्ताह पहले आप उत्तराखंड के किसी भी शिक्षा मित्र से बात करके देख लेना, वहाँ पे 3200 करीब शिक्षा मित्र थे अभी बचे हुए जो शिक्षक नहीं बन पाए। उसमें से जो शिक्षा मित्र टीटी और सीटीटी पास हैं उनको राज्य सरकार ने उनको उम्र में छूट और बैटेज दे करके उनको बिना सुपर टेट के शिक्षक बनाने की बात कही है। तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये हमारी जानकारी में आया कि 2 कैटेगरी सरकार बनाएगी और शिक्षा मित्रों का कार्य अवश्य करेगी, लेकिन उन्हें मानदेय वृद्धि तो करना था, तो बजट नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि बजट जो था वो अप्रैल से पहले बजट जारी नहीं होगा, 31 मार्च तक का बजट जारी हो चुका है। तो कुछ चर्चा ये भी हो रही है कि अभी शीतकालीन सत्र जो कैबिनेट बैठेगा दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, तो उसकी अभी डेट फिक्स नहीं है। तो जो कैबिनेट बैठेगा तो उसमें सरकार ये कोई बजट का प्रावधान होता है जो बीच में मंगाया जा सकता है, उसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके और ये शिक्षा मित्रों का कार्य कर सकती है। मिलना मुझे तो उम्मीद अभी नहीं लगता कि शिक्षा मित्रों को जो बढ़ा हुआ मानदेय और वेतन इस साल मिल पाए। अगर इस साल घोषणा भी हो सकती है तो अगले साल ही मिलेगा, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च तक, अप्रैल तक नए सत्र तक आपको मिल सकता है। ये मुझे जानकारी मिली है। मैं 4 दिन से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, आप लोगों के फ़ोन मैसेज आ रहे, मैं व्यस्तता में था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाया कि मैं मुख्यमंत्री जी पर मुझे विश्वास था, यकीन था कि मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। मैं वीडियो आपके सामने नहीं ला सका, लेकिन मुझे यकीन है आज भी कि आपको न्याय मिलेगा। अब सरकार किस तरह करेगी, कितना समय और लगाती है। अब हम बात करते हैं संगठनों की। सरकार भी चाहती है, बीच में ये लोग हैं, मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री जी हैं, एमएलसी हैं, सरकार चाहती है कि शिक्षा मित्रों का कार्य हो, लेकिन उसके लिए जो बीच में अब तक कुछ सरकार में और शिक्षा मित्र में जो दूरी थी वो कम तो हुई है, जो खाई थी वो पटी तो है, लेकिन प्लेन नहीं हुई। कहीं ना कहीं क्या शिव कुमार शुक्ला, सुशील यादव, इन पे अभी भी सरकार की नज़र में समाजवादी का ठप्पा लगा है, वो नहीं हटा है क्या? इतने दिन से मेहनत करने के बाद सरकार की नज़र में अभी भी अगर ऐसा है तो वो एक तरह से गलत है। हमने सुनने में हमें ये भी आया, हमें जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री जी अभी सुशील यादव और शिव कुमार जी से खुश नहीं है, अभय सिंह जी से खुश है, लेकिन अभय सिंह का संगठन पूरे प्रदेश में धरातल पर अभी नहीं है। अभय सिंह जी की पकड़ अच्छी है, मुख्यमंत्री जी उनसे अच्छा बिना समय लेकर भी डायरेक्ट मिल लेते हैं, वो जब चाहे तब मिल सकते हैं, उनका पहले से ही संपर्क रहा है। और कोई भी संगठन, चाहे विश्वनाथ कुशवाहा जी रहे हों, चाहे अमरेंद्र दुबे हैं, इनकी किसी भी मुख्यमंत्री से अभी डायरेक्ट उतनी पकड़ नहीं है जितनी अभय सिंह की है। लेकिन अभय सिंह के साथ अगर शिव कुमार शुक्ला जी और सुशील यादव उनके पीछे एक साथ एक मंच पर आकर के अगर सभी लोग, चाहे अमरेंद्र दुबे हों, सुशील यादव हों, शिव कुमार शुक्ला हों, विश्वनाथ कुशवाहा है, ये अगर 5 लोग अगर एक दिन में एक साथ होकर के बैठ करके एक मीटिंग करें और ये मुख्यमंत्री जी के पास जाएं और अपने अपने श्रेय के चक्कर में ना रहें, जैसे ये लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, श्रेय किसी और को मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग अपना काम मत देखिए कि हमारा ही संगठन जिंदा रहे, संगठन जिंदा रहे ना रहे, शिक्षा मित्र जिंदा बना रहे, कम से कम शिक्षा मित्रों की तो बात आप करिए। आपकी राजनीति के चक्कर में 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र की मौत हो चुकी है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए। अपने संगठन की अहंकार और भू नेतागर्दी में रहोगे कि हमारे संगठन का ही पैर पे हो, तो ये इस तरह से शिक्षा मित्रों का भला और भी आगे समय में बढ़ सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से, चाहे वो शुक्ला जी हो, सुशील यादव हो, विश्वनाथ कुशवाहा हो, अमरेंद्र दुबे हो, अभय सिंह हो, 5 लोग एक जगह बैठ के मुख्यमंत्री जी के पास जाइए
मुख्यमंत्री जी आपका कार्य करना चाहते हैं, महासम्मेलन भी होगा, उसका भी समय देने को तैयार है। अभी शिव कुमार शुक्ला जी और अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह को बुलाया भी था लखनऊ में, लेकिन कहीं ना कहीं यही कोई ऐसी बाधा आ रही है जो सरकार शिक्षा मित्रों के नेताओं से खुश नहीं है। अगर शिक्षा मित्र के नेताओं से खुश नहीं है तो शिक्षा मित्र तो तैयार बैठा है ना, शिक्षा मित्र अपने नेताओं से अलग हट के दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाए। शिक्षा मित्र का भला कैसे हो, ये रास्ता खोजना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह से अगर 6 महीना भी अगर आगे टाइम गया तो कम से कम मान लीजिए 400 से 300-400 शिक्षा मित्रों की जान और जा सकती है। हर महीने 20-25 शिक्षा मित्रों की जान चली जाती है। तो ये बात हमने बताई संगठनों की। अब हम बात कर रहे थे 27 तारीख जो हाई कोर्ट में लगी हुई है, उसमें सरकार क्या जवाब दाखिल कर सकती है। अब आपको हम क्लियर बता दें, सरकार को पास जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन लिखित में ये कहा कि लिखित में करना है। अगर सुनवाई होती है 99% तो सुनवाई होगी, 1% किसी कारण से ऐसा हुआ नंबर नहीं आ सका या कोई जज बदल गए, जैसे अभी दूसरे जज बदल गए हैं, उसमें दिनेश पाठक जी आ गए हैं, पहले मिश्रा जी थे, तो हो सकता है कि कहीं बेंच इधर उधर होने से सुनवाई ना हो सके। लेकिन हम तो चाहेंगे सुनवाई हमारी 100% हो। और जो सरकार को आदेश दिया गया था पिछले 18 सितंबर की तारीख में, निर्देशित किया गया था सरकार के सचिव जो उसमें पार्टी बनाए गए हैं, प्रतिवादी हैं सरकारी वकीलों के माध्यम से, तो वो अगर सरकार लिखित में जवाब पेश नहीं करती है तो शिक्षा मित्रों के जो केस जो है उसमें जो शिक्षा मित्रों के वकील हैं वो चार्ज फ्रेम दाखिल कर सकते हैं, यानी उन सचिवों के खिलाफ केस दाखिल होने की प्रक्रिया आगे चल सकती है। तो सरकार नहीं चाहेगी, सरकार के सचिव नहीं चाहेंगे कि कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय हो, इसलिए वो ये कहेंगे कि हम शिक्षा मित्रों के लिए हम कार्य करने जा रहे हैं, हम 1 महीने में 2 महीने में हम इस काम को शासनादेश जारी करा देंगे और हमारे लिए वित्तीय विभाग से हमने ये पास करा लिया है, बजट की दिक्कत हो रही है, हम इसे पास करा करके कैबिनेट में प्रस्ताव इसका पास करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें पास करके हम इनका भला करने जा रहे हैं। हो सकता है कह दे कि हम 2 कैटेगरी बनाएं, हो सकता है कह दे हम इतना मानदेय करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सरकार को सरकार की तरफ से कोर्ट में लिखित में दाखिल करना ही होगा। और सरकार दाखिल करती है तो कोर्ट का क्या रुख होगा। अब कोर्ट का रुख देखते हैं कि क्या आदेश कोर्ट देती है, उसका हमें अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कोर्ट 27 तक बंद है, 27 को ही खुलेगी। अभी कुछ साथियों ने कहा कि क्या भाई दूज पे भी मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा कर सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए। कुछ साथियों ने मैसेज किया कि आज सारा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी अयोध्या में है, दीपावली, क्या अयोध्या में कोई ऐसा शिक्षा मित्रों के लिए कह सकते हैं। तो भाई मुझे तो उम्मीद नहीं लगती, उम्मीद मुझे 18 तारीख तक थी, 18 तारीख निकल चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि 18 के बाद 19 तारीख संडे को मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो आप लोगों से मैं इतना निवेदन करूंगा कि आप लोग निश्चिंत है, आपने 8 साल से धैर्य रखा है तो कुछ धैर्य और रखिए। जो दीपावली आपकी ठीक नहीं मनी होगी मुझे उम्मीद है, लेकिन अपने परिवार के साथ ठीक ठाक हंसी खुशी से आप समय को काटिए। विपरीत परिस्थितियों में जो हम लोग संघर्ष करते हैं वो हमारा इतिहास बनता है और एक दिन हम जीतेंगे अवश्य। और कोर्ट से भी हम न्याय के लिए अभी दरवाजे हमारे बंद नहीं है, प्रयास जारी है। अगले महीने आपको कोर्ट से भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आगे हमारी प्रक्रिया क्या चल रही है, क्योंकि ये सरकार के ही आदेश के इंतजार में हमने सुप्रीम कोर्ट में आगे कार्रवाई रोक दी थी। लेकिन अब जब अगर सरकार का रोक इस महीने क्लियर नहीं हुआ तो अगले महीने हमारा कोर्ट में भी आपको कार्य दिखने लगेगा। अब आगे हम ज़्यादा ना बोलते हुए आज सभी को पुनः एक बार कहेंगे कि आप अपने परिवार के साथ दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्यौहार जो देश का सनातन धर्म का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है उसको आप मनाइए, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि हमारे जनपद में
मानदेय की बात करें तो हमारा खुद का मानदेय नहीं मिल पाया, जबकि हम इतने एक्टिव हैं। हमारे यहाँ IFSC कोड का कुछ उसमें FMS सिस्टम जो होता है लखनऊ से, उसमें IFSC कोड चेंज हुए थे कुछ प्रथमा बैंक के, उसमें वो सिस्टम ने नहीं पकड़ा। प्रयास किया लेकिन मिल जाएगा 1-2 दिन में, उसके लिए बात हो गई है। 2 तक वो पैसा शायद मिल जाएगा खाते में, उसके लिए अभी सर्वर पर लोड होने से खाते में नहीं पहुंच पाया। तो हमारे ये जनपद संबल की बात है। तो आपको हमारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके किसी के मानदेय नहीं आया है तो आप अपने ज़िले का नाम भी लिख दीजिए कि हमारा इस ज़िले का मानदेय अभी नहीं आया है। और भी अगर आपके कोई पुराने मानदेय की रुकावट की समस्या है तो उसे भी लिख दीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहें। इसी वीडियो को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।